हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज इवांस, ट्राइज एंड ओ लेवल। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इवान एक प्रिजनर है जो जर्मन का ओ लेवल का टेस्ट देना चाहता है, एग्जाम पास करना चाहता है, बट एक्चुअल में क्या वो सचमुच करना चाहता है या ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। तो इसको अभी हम देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि वहाँ पे उसको अरेंज करा था एक प्रिजन में, गवर्नर के ऑर्डर्स थे कि इसकी जो है ओ लेवल एग्जाम जो है कहाँ पे लेना है, प्रिजन के अंदर ही लेना है, और सिक्योरिटी उसने अपने अंडर सुपरविजन में रखी थी, क्योंकि पहले भी वो 2 बार जो है एस्केप कर चुका था प्रिजन से। तो अभी देखते हैं हम, जैसे वहाँ पे जैक्सन और स्टीफन जो है वहाँ पे प्रिजनर ऑफिसर्स हैं। सीनियर प्रिजन ऑफिसर कौन है बच्चों? मिस्टर जैक्सन। देखते हैं कि क्या उनकी इतनी सिक्योरिटी में वो अपने आप को एस्केप कर पाता है प्रिजन से और नॉट। लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैसेज ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। जो है एक ओ लेवल टेस्ट देना चाहता है, किसका? जर्मन में देना चाहता है। और किस तरह से उसका अरेंजमेंट जो है इस बार गवर्नर ने, क्योंकि ऑलरेडी ही एस्केप फ्रॉम द प्रिजन 2 टाइम्स, तो अब की बारी जो है गवर्नर ने अपने सुपरविजन में रखा था कि किस तरह से कि इस बार जो है स्ट्रिक्टली उसको जो है कि कंट्रोल करेंगे कि ये भाग ना पाए वहां से। बट क्या ऐसा हो पाता है? जैसे हमने पढ़ा था कि वहां जो मैकलरी था, एक्चुअल में वो वाले मैकलरी नहीं थे जो पासन थे, किसमें? चर्च में एग्जिस्ट करते हैं, बट यहाँ पे जो है वो उनके डुप्लीकेट हैं। कोई और जो है उन्हीं का जो है एक साथी इवान का मैकलरी बन के आया है, पासन जो है इन्विजिलेटर बन के आया है। अब देखते हैं कि क्या वो उसको हेल्प कर पाता है एस्केप करने के लिए। जैसे हमने देखा था कि एग्जाम में जो है किस तरह से टेबल लाए थे, चेयर लाए थे, और एक चेयर जो है किस तरह से किसके लिए रखी थी? इवान के लिए, और एक जो है डोर पे रखी थी मैकलरी के लिए। तो इससे आगे अभी हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या वो सक्सेस हो पाता है अपने एस्केप जो है प्रिजन से एस्केप हो पाता है या नहीं, या अपने प्लान में वो सक्सेस होता है या नहीं। लेट्स सी इन दिस चैप्टर। तो बच्चों यहाँ पे जो ड्रामेटिस्ट जो है ये हमने ऑलरेडी पढ़े थे। ये क्या है? करेक्टर्स हैं सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यही करेक्टर्स जो हैं आगे हम पढ़ेंगे। तो पहला है सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, गवर्नर ऑफ द HM प्रिजन, राइट, जो अपने सुपरविजन में एग्जाम करा रहे ऑक्सफोर्ड। जेम्स इवांस कौन है? एक प्रिजनर है। मिस्टर जैक्सन कौन है? प्रिजनर ऑफिसर है। सीनियर प्रिजनर ऑफिसर कौन है? मिस्टर जैक्सन। दूसरे उनके जो असिस्टेंट है कौन है? मिस्टर स्टीफन्स, वो भी प्रिजन ऑफिसर हैं। रेवरेंड मीन्स पहले भी मैंने आपको बताया था कि रिस्पेक्टेड ऑनरेबल क्यों लगाया है, क्योंकि एज मैकलरी कौन है? एक पार्सन है चर्च में, पादरी। एंड इन्विजिलेटर, जिनको ऐसे इन्विजिलेटर अपॉइंट किया है फॉर द एग्जाम। मिस्टर कार्टर एंड मिस्टर बेल जो हैं दोनों डिटेक्टिव हैं, एक सुपरिंटेंडेंट है और एक है डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर। पूरी प्रिकॉशंस ली है, किस लिए ली है? ओ लेवल का एक एग्जाम है, जर्मन एग्जामिनेशन, जो कौन पास करना चाहता है? इवान। अब क्या ये उसका जो है प्लान का पार्ट है या नहीं है, ये अभी हम देखेंगे। इट वॉज इन, जैसे हमने पढ़ा था कि मार्च का टाइम था, व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन, उन्होंने किसको कॉल किया था? सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, और रिसीव द कॉल फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड प्रिजन। और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि एक ही है, ये नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है एग्जाम देना चाहते हैं, ओनली 1 पर्सन। कौन है वो? जेम्स इवान। ये वर्ड मीनिंग देखे थे हमने। तो हमने बच्चों यहाँ पे पढ़ा था, जैसे आपको थोड़ा सा जो है उन्होंने कहा था, जैसे उनकी चेकिंग हो रही थी तो उन्होंने बोला था यहाँ पे कुछ हार्ड सा दिखा था, तो उन्होंने कहा ये क्या है? मेरे रीडिंग ग्लासेस से रिप्लाइड द मैकलरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस। तो जैसे हमने डिस्कस करा था कि कैचेस क्या है, यहाँ पे कैचेस होते हैं सूटकेस के लॉक ऑफ द सूटकेस। तो जैसे आप लोगों को पता है कि कोई सूटकेस होता है, तो यहाँ पे क्या है? ये कैचेस, राइट? क्या है ये? कैचेस ऑफ द सूटकेस। ही पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न, और सारी जो है किस तरह से उन्होंने वहां पे चेकिंग करी थी। और उस समय जो है मैकलरी ने क्या जो है होली रिट एंड वेगली शुक
the church times all right so far, but one of the objects in McClary's suitcase was puzzling. अब क्या उनके सूटकेस में था? एक स्मॉल सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग. इस तरह से जो है इन्फ्लेटेड मीन्स हाफ फिल्ड थी हवा से, एक छोटी सी रिंग थी, सेमी इन्फ्लेटेड थी, हाफ फिल्ड थी. और यहाँ पे जो है उन्होंने जो है उनको थोड़ा सा डाउट हुआ था, क्योंकि वो जो है रिंग किसके लिए थी? एक छोटे बच्चे के लायक थी रबर रिंग, सच एज अ यंग चाइल्ड विद अ वेस्ट ऑफ अबाउट ओनली 12 इंचेस. बट मैकलरी ने उन्हें बताया कि, और जैसे उन्होंने पूछा था कि यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर, क्या आप जो है स्विम, क्योंकि मोस्टली जो है इस टाइप के किस लिए यूज करते हैं? स्विमिंग करते समय हम जो है यूज करते हैं. तो मैकलरी ने कहा नहीं, हितरटो, एमेबल, डेमर, ये जो है हमने वर्ड्स के मीनिंग भी देखे थे पिछले लेक्चर में, तो अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करें. तो उन्होंने जो है बताया कि नहीं भाई, मुझे जो है हेमरहॉइड्स की जो है बीमारी है और इसकी वजह से मैं ये यूज करता हूँ. एंड जो जैक्सन थे वो थोड़े से एम्बेरेस्ड थे, वो जो स्टिल रेडनिंग जैक्सन चीक्स व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम. और किस तरह से उन्होंने परमिशन ली कि जो पेपर नाइफ है आपके सूटकेस में, क्या मैं इफ यू डोंट माइंड आई थिंक कि मैं अपने पास इसको रख सकता हूँ. आई वुड बेटर कीप दिस दो इफ यू डोंट माइंड. किसने बोला ये? जैक्सन टू मैकलरी. इट वॉज 9:18. अब कितने बज गए थे? 9:18 हो गए थे. और बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन एंड इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे. यू हैव गॉट ए वॉच. और किस तरह से उन्होंने जो है उनसे पूछा था क्या तुम्हारे पास घड़ी है? पूरी इंक्वायरी करी थी. एंड दीज आर सम वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर यूज्ड इन दिस पैसेज. क्लियर? Checkered, reiterated, cradled, escape, establishment, resist, persistent, recreation, relaxation, विश्राम गृह जिसको बोलते हैं, admire, praise करना, grubby means dirty, bunk जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि bunk किसको बोलते हैं? जो छोटे छोटे जो है वॉल से अटैच जो बेड होते हैं उनको बोलते हैं narrow bed attached to the wall. Burly means large and strong man, chilly means bad temper. तो मैकलेरी किस तरह से बोलते हैं? देयर इज अ प्लेंटी मोर दिस राइटिंग पेपर. उसने कहा कि अगर तुम्हें और पेपर की जरूरत है तो मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं. किस तरह से वो उन्हें बताते हैं? राइट द नेम ऑफ द कोड. पेपर का जो है कोड बताते हैं या पेपर का नाम बताते हैं, नेम ऑफ द पेपर. जैसे आप लोग भी भरते हैं कि जो जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है. तो उन्होंने कहा राइट द मैकलरी सेड टू इवान ही राइट द नेम ऑफ द पेपर 0 to 1 बार एट द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखना है और राइट हैंड साइड में क्या लिखना है? इंडेक्स नंबर दैट इज 313. एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, और नीचे उसके क्या लिखना है? सेंटर नंबर 27 और राइट. साइलेंस जैसे एग्जामिनेशन हॉल में होता है. इट इज नाउ 9:20 AM. आई एम नाउ गोइंग टू एस नॉट गोइंग टू स्टे. अब जो है इवान ने जो है उनसे डिस्कस करा मैकलरी से. मैकलरी ने कहा मैं आई एम नाउ गोइंग टू. तो उन्होंने कहा आई डोंट नो अबाउट दैट. उन्होंने उनके लिए पूछा, किसके लिए? स्टीफन्स के लिए. तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता वेदर जो है वो यहाँ पे रहेंगे, स्टे करेंगे या जाएंगे. आई डोंट नो अबाउट दैट. तो स्टीफन कहते हैं मिस्टर जैक्सन ने मुझे पूरी स्ट्रिक्ट जो है इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मुझे जो है आपके रूम में रहना है. इवान, हाउ एम आई supposed to concentrate on my exam with someone breathe in. someone breathe in का मतलब क्या है? कि कोई जो है मेरे ऊपर जो है यहाँ पे खड़ा रहे और मेरे को नोटिस करता रहे कि मैं कैसे कंसंट्रेट करूंगा on my exam. Guys, sorry sir, I didn't mean. The governor reached for the phone. Jackson, good, get Stevens out of that cell. Will you? I think we are perhaps overdoing things. As you wish, sir. तो उसने कहा कि मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि तुम लोग जो है गवर्नर रीच फॉर द फोन. जैसे वो बोलता है कि भाई मैं कैसे एग्जाम दूंगा, हाउ इज इट पॉसिबल टू कंसंट्रेट ऑन माय एग्जाम, क्योंकि अगर तुम इस तरह से करोगे. तो गवर्नर कहते हैं रीच फॉर द फोन. जैक्सन, गुड, गेट स्टीफन्स आउट ऑफ दैट सेल. तो वो कहते हैं कि तुम उनको बाहर ले आओ. विल यू? कि मुझे लगता है कि हम जो है कई बार होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं. तो यहाँ कह रहे ओवर डूइंग थिंग्स मीन्स कि हम ज्यादा जो है स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं. एज यू विश सर, जैक्सन सेड टू गवर्नर. एज यू विश सर, गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल.
heard the door clang once more and heard McClary announce that the examination had begun at last. It was 9:25 a.m. अब कितने बज गए थे बच्चों? 9:15 में स्टार्ट होना था and it was 9:25 a.m. and there was a great calm. जैसे आपको पता है एग्जामिनेशन हॉल में कैसा रहता है, एक पीस रहती है, काम. At 9:40 a.m. the examinations board rang through. The assistant secretary with a special responsibility for modern languages asked to speak to the governor. अब जो सेक्रेटरी थे एग्जामिनेशन बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी, उन्होंने किससे बात करी? गवर्नर से. द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट. तो उन्होंने क्या बोला कि एग्जाम जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, नो डाउट. A quarter of an hour ago, yes, well, there was a correction. अब उन्होंने कहा कि हम जो है उसमें करेक्शन स्लिप जो है लगाना जो है भूल गए, which some fool had forgotten to place in the examination package. Very brief, could the governor please? अब वो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो करेक्शन स्लिप कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एग्जाम चल रहे हैं और बीच में करेक्शन स्लिप आती है कि यहाँ पे दिस पैरा में दिस लाइन दिस वर्ड जो है इसमें करेक्शन है. तो सेम जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि एग्जामिनेशन, आई नो द एग्जामिनेशन हैज बीन स्टार्टेड, बट किसी ने जो है वहां पे करेक्शन स्लिप नहीं डाली है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं. कौन? सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी. यस ऑफ कोर्स, आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डी विंग. तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो है डायरेक्ट जो है तुम्हें कनेक्ट करता हूँ डी विंग में. बट जैसे आपको बताया कि गवर्नर जो है थोड़े सस्पिशियस थे, क्योंकि उन्हें लगता था, शक था कि कहीं मे बी ये इट वॉज द पार्ट ऑफ द प्लान, मे बी जो है ये प्लान का जो है पार्ट हो सकता है. होल्ड द लाइन अ मिनट, थोड़ी देर के लिए उन्होंने लाइन को होल्ड करा. वॉज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड. अब उनके अंदर एक डर था कि कहीं ये उनके प्लान का हिस्सा तो नहीं है, इट वॉज द पार्ट ऑफ देयर प्लान. वॉज द फोन कॉल अ फेक? क्या ये फोन कॉल फेक हो सकती है? क्योंकि अगर किसी के अंदर जो है बच्चों क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर मेरी गाइडेंस में या मेरे अंडर सुपरविजन में अगर कोई काम हो रहा है तो मेरे को हर जो है कदम जो है स्टेप जो है सोच समझ के लेना है. तो उन्हें लगा एक अंदर मे बी दिस कॉल वॉज फेक, सम सिग्नल, सम सीक्रेट मैसेज. हो सकता है वो इस कॉल से, फेक कॉल के थ्रू जो है अपने प्लान का जो है सिग्नल दे रहे हो, मे बी कोई सीक्रेट मैसेज देना चाहते हो थ्रू दिस कॉल. बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली. और उन्होंने उसको जो है इमीडिएटली चेक करने के लिए क्या करा? ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड बट हर्ड ओनली द स्टैकेटो. बट उन्होंने क्या करा? गवर्नर ने, उन्होंने दूसरे फोन से उनको क्या करा? कॉल करा. किसको? असिस्टेंट जो सेक्रेटरी थे ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, उनको कॉल करा. किस लिए कॉल करा? टू चेक वेदर इट वाज फेक कॉल और सही है. तो उन्होंने उसको कॉल करा. तो उसमें से एक होता है ना बच्चों, जब इंगेज चलता है तो कैसी आवाज आती है, अलग सी टोन आती है, तो उसको बोलते हैं स्कैकेटो. ब्लीप्स ऑफ ए लाइन इंगेज. तो वो समझ गए कि ये जो है, क्योंकि मैं उनको कर रहा हूँ, दैट इज वाई उनकी जो लाइन है कैसी चल रही है, इंगेज. But then the line was engaged, wasn't it? Yes, not very intelligent that. 2 minutes later he heard. 2 मिनट बाद उन्होंने लाइन जो है मिला दी. आफ्टर उसके बाद उन्होंने चेक करा कि ये कॉल जो है फेक है या सही है. उन्होंने दूसरे नंबर से डायल करके चेक करा. 2 minutes later he heard some whispered communication. Whispered means धीरे धीरे जो है बातचीत जो है सुनाई दी, communication in the cell. And then McClary's brought Scott's voice. Will you please stop writing a V while Mr. Evans and listen carefully. Candidates offering German 0211 should note the following correction. अब जो है वो करेक्शन करा रहे थे क्योंकि उन्होंने लाइन जो है कनेक्ट कर रही थी. On page 3, line 15, the fourth word should read golden and not golden. And the whole phrase will be therefore read Zoom, golden and loan. ये जर्मन का पेपर है इसलिए जर्मन में लिखा है. I will repeat that. The governor listened and smiled. अब गवर्नर को थोड़ा सा कंफर्म हो गया था, बट एक डाउट था, मे बी इस कॉल के थ्रू
जो है वो मैसेज में भी ये कोड हो सकते हैं, जैसे उन्होंने नंबर बताए थे, उन्हें लगा कि ये हो सकता है उनके अपने सिग्नल हो, अपने कोड नंबर्स हो, कि इसके थ्रू दे वांटेड टू गिव द मैसेज ऑफ देयर प्लान, कोई मैसेज देना चाहते हो, एक डाउट भी था. बट नाउ द गवर्नर लिसन एंड स्माइल. ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर्म हिमसेल्फ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जर्मन जो है 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, एंड ही रिमेम्बर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ adjectives. And so did McClary, and the sound of things for the minister's pronunciation was most impressive. But what about Evans, he probably didn't know what an adjective was. क्योंकि यहाँ पे इवान जो है एक्चुअल में पेपर देने नहीं आया है, एक्चुअल में उसका प्लान है टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन. The phone rang again. The magistrate's court. They needed a prison van. फिर से जो है वहां से एक रैंक होता है, फोन रैंक. The magistrate's court. They needed a prison van and a couple of prison officers. अब उन्होंने क्या डिमांड करी है? They needed a prison van. एक prison van चाहिए उन्हें, and a couple of prison officers. और एक या दो जो है उन्हें prison officers चाहिए. Remand as case. And within 2 minutes the governor was wondering whether that could be a hoax. अभी उन्हें लग रहा था कि ये जो है मे बी प्लान का हिस्सा हो सकते हैं, मे बी द पार्ट ऑफ देयर प्लान. ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट बी सो सिली. हिज इमेजिनेशन वाज बिगिनिंग टू रन रॉन्ग. अब जो है उनका दिमाग जो है काम करने लगा. हिज इमेजिनेशन वाज बिगिनिंग टू रन. अब वो फिर से इमेजिन कर रहे थे, हो सकता है कि ये जो है अभी जो कॉल आई है, या ये दे नीडेड अ प्रिजन जो है वैन चाहिए उन्हें, एक कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर चाहिए, मे बी ये भी जो है क्या हो सकता है, इट वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ देयर प्लान. तो फिर से उनका माइंड जो है इमेजिन करने लगा. इवांस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफन्स हैड ड्यूटीफुली पीड. अब जो है इवान का जो है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर जो है हो गया था पेपर का. स्टीफन जो है जो ड्यूटी दे रहे थे बिल्कुल स्ट्रांगली जो है पीड इन थ्रू द पीप होल. अब जैसे हमने बताया था प्रिजन में एक जो है पीप होल था जहां से झांक के देख रहे थे वो. थ्रू द पीप होल एट इंटरवल्स ऑफ 1 मिनट. एक पहले उन्होंने देखा, 1 मिनट के बाद देखा. ही वॉज जो है क्या दे रहे थे, एग्जाम दे रहे थे. एंड आफ्टर दैट एवरी 2 मिनट्स, फिर उन्होंने 2-2 मिनट में देखा. एट 10:45 AM हो गया, और पहले 1-1 मिनट में उन्होंने झांक के देखा कि हाँ भाई ये पेपर दे रहा है कि नहीं दे रहा है. देन आफ्टर एवरी 2 मिनट्स at 10:45 AM, everything was still all right. अब 10:45 तक जो है सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी. Through the peephole once more, it took 4 or 5 seconds, no more. What was the point? It was always one or more less the same. Evans, his pen between his lips, sat staring straight in front of him towards the door, seeking, it seemed, some sorely needed inspiration from somewhere, and opposite him McClary, seated slightly askew from the table now, his face in semi-profile. अब उन्होंने देखा, जब वहां से बार बार पीप होल से झांक के देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इवान जो है कैसे बैठे हुए. इवान हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, जैसे बच्चे करते हैं ना, सोचते हैं कि भाई मैंने क्या सोचना है, और पेन को जो है दांतों के लिप्स के बीच में फंसाया था. एंड सेट स्टारिंग स्टेट, और सीधे स्टेयरिंग मीन्स स्टेयर करना, कंटिन्यूअसली देखना. स्टेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर, सीकिंग, इट सीम्स, सम सोरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर. कि उसे लग रहा था कि इतना ध्यान दे रहा है कि वो सोच रहा है कि कहीं से उसको जो है याद हो जाए, ये इंस्पिरेशन मिल जाए. एंड अपोजिट फ्रॉम मैकलरी, और उनके अपोजिट कौन बैठे थे बच्चों? मैकलरी. मैकलरी कौन है? इन्विजिलेटर है. और क्या ये जो है रियल मैकलरी है या जो है उनके साथी हैं? Seated slightly, his face in semi profile, his hair, और जो उनके बाल थे, as Stevens had noticed earlier, immediately means पूरे जो है उसके फेस में आ रहे थे, clipped pretty closely to the scalp. His eyes behind the pebble lenses, peering short-sightedly at the church times. His right index finger hooked beneath the narrow clerical collar, ऐसे करके कॉलर को पकड़ा था, and the fingers of the left hand, the nails meticulously manicured,
slowly stroking the short black beard, और अपनी दाढ़ी को जो है वो किस तरह से जो है चला रहे थे. At 10:50 a.m. the receiver crackled to life and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. अब जो है 10:50 हो गया टाइम. बार बार जो है पीप करके जो है पीप होल से वो देख रहे थे कि वेदर जो है वो एग्जाम दे रहा प्रॉपर्ली या नहीं दे रहा है. द रिसीवर क्रैकल्ड टू लाइफ एंड द गवर्नर रियलाइज्ड इट वुड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवान फॉर ए मिनट. इवान प्लीज सर विस्पर. अब इवान ने जो है क्योंकि उस एग्जाम देने नहीं आया था, वो अपने प्लान के थ्रू आया था, तो उसने कहा प्लीज सर, और विस्पर धीरे से बोला. इवान प्लीज सर लाउडर, थोड़ा सा जोर से बोला. इवान वुड यू माइंड इफ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी शोल्डर्स सर, इट इज अ बिट पार्की इजंट इट. अब इवान ने जो है रिक्वेस्ट करी, पहले धीरे से बोला फिर थोड़ा सा लाउडर हुआ. वुड यू माइंड कि अगर आप बुरा ना माने तो मुझे जो है अपने शोल्डर्स में, कंधों में क्या रखना है, ब्लैंकेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है. साइलेंस. इवान there is one on me bunk. तो उसने कहा मेरे जो है बिस्तर में जो है बेड में जो है एक पड़ा है. मैकलरी बी क्विक अबाउट इट. अब क्योंकि यहाँ पे मैकलरी कौन है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि ओरिजिनल वाला नहीं है, इसी का साथी है, तो उसने कहा बी क्विक अबाउट इट. अब टाइम कितना हो गया बच्चों? 10:51 a.m. Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket wrapped around Ivan's shoulders and he frowned slightly. अब क्योंकि किससे परमिशन लेती है उसने बच्चों? मैकलरी से. To take the blanket from his bunk. और मैकलरी ने उसे जो है परमिशन दी थी क्योंकि वो दोनों जो है क्या है, साथी हैं, राइट? अब स्टीफन ने जब देखा तो वो थोड़ा सा ही वो सरप्राइज. क्यों हुआ? क्योंकि उसने देखा कि एक ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट जो है ड्रैप मीन उसने ओढ़ा हुआ है राउंड इवान शोल्डर्स. एंड ही फ्रोन मीन्स गुस्सा, स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली. और उसने जो है और जो है उसको क्लोजली देखने की कोशिश करी. बट इवन द पेन इज स्टिल बिटवीन हिज टीथ. बट जब उसने और उसको जो है क्लोजली डीपली देखने की कोशिश करी तो उसने देखा कि पेन जो है अभी भी स्टिल between his teeth was staring just as vacantly as before. जैसे पहले देख रहा था वो वैसे ही वो देख रहा था, blankly beneath a blanket. About Stephen's report the slightly irregularity, anything at all fishy, hidden, Jackson said. He looked through the peephole once again, and even as he did so, Evans pulled the dirty blanket more closely to himself. फिर से उसने जो है स्टीफन, क्योंकि स्टीफन को किसने रखा था बच्चों? जैक्सन ने. तो स्टीफन ने फिर से देखा पीप होल से. once again he looked through the peephole, and even as he did, तो इवान को जब देखा तो इवान अभी भी क्या कर रहा था? इवान पुल, और जो इवान का जो डर्टी ब्लैंकेट था जो उसने अपने शोल्डर्स में डाला था, मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ, और उसने जो है क्लोज कर लिया उसको. किसको? ब्लैंकेट को. वॉज ही प्लानिंग ए सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट. अब उसने कहा कि ये जो है एक बैटमैन की तरह जो है अचानक जो है सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट. सफोकेट क्या होता है? कि किसी के ऊपर जो है लीप में वो जंप करे और उसको सफोकेट मीन्स ब्रीथलेस करे. क्या ये जो है इसका प्लानिंग है? कौन सोच रहा था? स्टीफन. मैकलरी इन द ब्लैंकेट, और मैकलरी इन द ब्लैंकेट. डोंट बी ड्रैप्ड. There was never any sun on this side of the prison, no heating either during the summer months, and it could get quite chilly in some of the cells. Stephens decided to revert to his earlier minute observation. At 11:20 a.m., the receiver once more crackled. अब 11:20 हो गए. दोबारा जो है रिसीवर जो है क्रैकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, क्योंकि गवर्नर जो है टाइम से जो है उसको नोटिस कर रहे थे. एंड मैकलरी इन्फॉर्म्ड इवांस दैट ओनली 5 minutes रिमेन्ड. अब होता है ना जब आप लोग एग्जाम देते हैं तो क्या बोलते हैं उनको, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि अब भाई 5 मिनट बचे हैं या 10 मिनट बचे हैं, राइट? तो यहाँ पे मैकलरी, क्योंकि मैकलरी कौन है बच्चों? इन्विजिलेटर है.
तो यहाँ पे वो क्या इन्फॉर्म करे इवेन को, ओनली 5 minutes remained. The examination was almost over now, but something still gnawed away quietly in the governor's mind. अभी भी जो है माइंड में जो है चल रहा था उनका. He reached for the phone once more. At 11:22 a.m., Jackson shouted along the corridor to Stephen. 11:22 था. गवर्नर के दिमाग में अभी भी चल रहा था कि कहीं ये कोई चीटिंग ना करे या कोई अपना प्लान ना करे. तो उन्होंने जैक्सन को, तो एट 11:22 a.m. जैक्सन shouted along the corridor to Stephen. जैक्सन और स्टीफन कौन है बच्चों? प्रिजन ऑफिसर. प्रिजनर ऑफिसर. तो जैक्सन ने, और क्योंकि जैक्सन कौन है? सीनियर प्रिजन ऑफिसर है, तो वो इंस्ट्रक्शंस किसको दे रहे? गवर्नर दे रहे जैक्सन को. जैक्सन किसको दे रहे हैं? स्टीफन को दे रहे. तो एट 11:22 a.m. जैक्सन shouted along the corridor to Stephen. The governor wanted to speak with him. क्योंकि गवर्नर क्या है? He wanted to speak with him. Hurry man. Stephen picked up the phone apprehensively and listened to the rapidly spoken orders. Stevens himself was to accompany McClary to the main prison gates. Understood. Stevens personally was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McClary had left the cell. Understood. तो वो उनको वहां से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उसके जाने के बाद ध्यान रखना कि whether the door was locked or not. At 11:25 a.m. the governor heard the final exchanges. अब 11:25 a.m. the governor heard the final exchanges. McClary, stop writing please. Silence. McClary, put your sheets in order to see they are correctly numbered. अब जब एग्जाम देते हैं बच्चों तो क्या इंस्ट्रक्शंस आपको दिए रहती है कि आपने एक बारी, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने रिवाइज कर लिया है अपना, आपने नंबर शीट्स अकॉर्डिंगली जो है अरेंज करी है या नहीं करी है. तो सेम जो है यहाँ पे मैकलरी जो है उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. स्टॉप राइटिंग प्लीज, पुट योर शीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड. क्योंकि आगे पीछे करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? आगे पीछे हो जाएंगे. तो ये जो आप लोग भी जब एग्जाम दें तो ध्यान रखें कि आपकी शीट्स जो है वेदर दे आर करेक्टली नंबर्ड और नॉट. साइलेंस. स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स. पूरा साइलेंट था, खाली जो है पेपर्स के जो है आवाज आ रही थी या चेयर्स की आवाज आ रही थी एंड टेबल्स. Evans, thank you very much sir. McClary, a right was it. Evans, not too bad. McClary, good. Mr. Stephens, very loud. अब जोर से जो बोलते हैं. Good. Mr. Stephens, very loud. The governor heard the door clang for the last time. अब गवर्नर जो है अपना रिसीवर ऑन कराया और हर जो है आवाज को वो जो है वहां से सुन रहे थे. द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम. लास्ट टाइम जो है क्लैंग हुआ था. द एग्जामिनेशन वॉज ओवर. इट मीन्स क्या हुआ कि एग्जामिनेशन क्या हो गया है? ओवर हो गया है. अब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मैकलरी और जो इवान है वो क्या है? दोनों एक दूसरे को जानते हैं. क्लियर? मैकलरी और इवान. How did he get on, do you think? asked Stephen as he walked beside McClary to the main gates. अब वो जो है उनको छोड़ने जा रहे हैं. किसको? मैकलरी को. तो बच्चों आपको अगर याद होगा जब हमने पहले पढ़ा था इन द प्रीवियस पैरा कि उन्होंने अपनी सीट को क्या करा था? एक्सचेंज करा था. जहां पे मैकलरी बैठा था एक्चुअल में वहां कौन बैठा हुआ था? इवान. राइट. और जो उसने जो ब्लैंकेट पहना था वो एक्चुअल में किसने पहना हुआ था? इवान ने. और यहाँ पे जो मैकलरी चल रहा है वो एक्चुअल में ही वॉज नॉट मैकलरी बट ही वॉज इवान. ही वॉज बिसाइड मैकलरी टू द मेन गेट्स. Oh, I can not think he is distinguished, differentiate himself. I am afraid his Scots accent seemed broader than ever, and his long black coat, reaching almost to his knees, fostered
द इल्यूशन, अब जो है उसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है इल्यूशन हो रहा था, कुछ जो है उसे पता चल रहा था, क्योंकि पहले जब उन्होंने देखा था तो थोड़ा सा उनको यहाँ पे इंडिफरेंस अलग लग रहा था। हिज स्कॉट जो है ब्रॉडर देन एवर, पहले की तरह जो है बड़े थे उसके जो है स्टेप्स, एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज, वो जो है कहाँ जा रहे थे, नीचे, नीज से नीचे जा रहे थे। fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer, और ऐसा लग रहा था कि ये जो है पहले से पतला हो गया। तो थोड़ा सा उनको डाउट था स्टीफन को। Stephen felt pleased that the governor had asked him, not Jackson, to see McClary off the premises, and all in all the morning had gone pretty well. अब यहाँ पे स्टीफन को लग रहा था कि खुश थे वो। क्यों खुश थे? क्योंकि गवर्नर ने उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, जैक्सन को नहीं दी थी, जो कि जैक्सन कौन थे बच्चों? सीनियर प्रिजन ऑफिसर। तो स्टीफन जो है थोड़ा सा खुश थे, ही वॉज वेरी हैप्पी कि गवर्नर ने जैक्सन जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे उन्हें नहीं दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उनको दी थी टू सी मैकलरी ऑफ ऑल द प्रीमाइसेस एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रिटी, क्योंकि सुबह जो है बहुत अच्छा समय रहा था, बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फॉर मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर ए बिलेटेड कप ऑफ कॉफी। अब उन्हें जो है लग रहा था कि कोई चीज जो है ऐसी है जो उन्हें रोक रही है कैंटीन जाने के लिए। For making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee, he wanted to take just last look at Evans. वो जो है last look देखना चाहते थे किसको? Evan को। It was like a program he would seen on TV about a woman who could never really convince herself that she would lock the front door when she had gone to bed. Often she would got up 12, 15, sometimes 20 times to check the boards. अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है उनको डाउट है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमने देखा कि इवेन जो एक प्रिजनर है और किस तरह से गवर्नर ने जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उनके सुपरविजन में जो है उनका एग्जाम हो रहा था, किस तरह से उन्होंने रिंग करा था, किसको करा था बच्चों? ही रैंक टू सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, और किस तरह से उसकी पूरी प्रिपरेशन करी। और जैक्सन जो स्टीफन प्रिजन ऑफिसर थे उनकी ड्यूटी लगाई थी। इनविजिलेटर कौन थे? मैकलरी थे, जो चर्च के एक पार्सन थे, पादरी थे, जिस तरह से उनको इनवाइट करा था। अब यहाँ पे जो है मैकलरी थोड़े से डाउटफुल है कि मे बी वो जो है एग्जिस्ट करते हैं, बट ये वाले जो मैकलरी हैं तो ये जो ओरिजिनल है ये डुप्लीकेट है, राइट? या जो है जो भी एग्जाम हो रहा है इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर प्लानिंग, जो इवेंट ने प्लानिंग करी है टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। तो बच्चों देखते हैं कि क्या अभी एग्जाम पूरा हो गया है और मैकलरी जो है किस तरह से जा रहे हैं, बट स्टीफन को अभी थोड़ा सा उनके ऊपर डाउट है कि क्योंकि पहले जो उनके कोट थे वो अप टू नी थे, अब जो है थोड़ा लंबा हो गया है, स्लिम दिख रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा डाउट है। तो बच्चों कल हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, कि क्या सचमुच वो एस्केप करता है प्रिजन से या नहीं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि किस तरह से इवान का जो है पेपर हो गया है, किसके सुपरविजन में हुआ है? गवर्नर के सुपरविजन में हुआ है। गवर्नर जो है कंटिन्यूअसली देख रहे थे कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं प्रिजन के अंदर, और हमने देखा कि जैक्सन और स्टीफन जो है प्रिजनर ऑफिसर थे। इनविजिलेटर कौन था? मैकलरी था, जिसके जो है इनविजिलेटर का मतलब क्या होता है कि वो जो है कमरे में देख रहे थे कि किस तरह से पेपर चल रहा है, या कोई जो है प्लानिंग तो नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको लगेगा कि कुछ सीक्रेट है, तो ये जो है डाउट जो है वो बाद में क्लियर करेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पेपर कंप्लीट हो चुका है, मैकलरी जो है वहां से जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या वो एक्चुअल में उसने एग्जाम दिया था या उसके जो है प्लानिंग का जो है इट वाज द पार्ट ऑफ हिज प्लानिंग। तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप जो है रिवाइज करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।